ओ भाई इंडिया ने नंगा कर दिया है। इंडिया ने हमारी इज्जत का जनाजा लूट लिया है भाई। इंडिया अपने बदले ले रहा है भाई। हमसे और हमारे बांग्लादेशी भाइयों का जनाजा निकाल के रख दिया है भाई इंडिया ने। और इंडिया का सामना करेगा कौन भाई? जय शाह। वो असल में बाप है भाई। वो तमाम की तमाम कंट्रियों का बाप है भाई। उसने सबको हिला के रख दिया है। और भाई इंडिया के साथ जिंदगी में कभी पंगा नहीं लेंगे। जिस तरह इंडिया नंगा करता है भाई, हम तो डर के वैसे ही भाईजान घरों में छुप गए हैं। जिस तरह जय शाह ने नंगा करना शुरू किया है। आप लोगों के क्रिकेट बोर्ड की औकात है? आपकी है औकात? आप वो बातें करो जो आपके क्राउड को अच्छी लगती हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ना। आप लोगों के लिए आईसीसी भी कुछ नहीं है। आप क्योंकि बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है। दोस्तों, जब इंडिया बीसीसीआई एशिया कप नहीं खेलना चाहता, उन्होंने कहा कि भाई जैसे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, अब भाई हमारा भी हक नहीं बनता कि हम जाकर एशिया कप बांग्लादेश के अंदर खेलें। भाई इनको तो डर लगता है, इनको बेइज्जती से बचना है। पिछले एशिया कप में 3 बार हराया था भाई। कितनी शर्म की बात है। तीनों बार मैच से पहले बड़ी बड़ी बोंगी हम फेंक रहे थे, हम जीत जाएंगे, हम इंडिया को इस बार हराएंगे। तीनों के तीनों बार जो है लिटा दिया भाई पाकिस्तान को। भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 जो था उसमें इंडिया होस्ट कर रहा था। हमारे बांग्लादेशी भाई वहां पे बाइकाट किया। अब वो दर्द मिल रहा है जो बाइकाट किया है। उसके बाद हमने भी कहा था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, अपने बांग्लादेशी भाइयों का साथ देंगे। असल में वजह तो ये थी ना, जो दर्द दिया था उन्होंने ठोक के मैच, ये वजह थी बाइकाट की। मगर इंडिया ने कहा कि बाइकाट नहीं करने देंगे, आपको ठोक के भेजेंगे। भाई हमने और हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने इंडिया को जितना तंग किया था 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, बाइकाट का नारा लगा के, हम बाइकाट करते हैं, हम बाइकाट करते हैं। अब जय शाह जो है भाई आईसीसी के चेयरमैन, उन्होंने सबको नंगा करना शुरू कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप एशिया कप 2027 जो है वो भाई वो होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने जाने से इनकार किया। तो हमने बांग्लादेश को, हम पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को पता क्या कहा है कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं खेलता तो इंडिया ना आए, इंडिया की जगह नबीबिया या कोई और टीम को ले लेंगे। ओ भाई इंडिया के बगैर एशिया कप होगा कैसे? भाई जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि भाई एशिया कप के जितने भी राइट्स हैं वो बांग्लादेश से छीने जा सकते हैं। क्योंकि भाई जो एशिया कप है वो बांग्लादेश होस्ट कर रहा है, उसको भाई होस्टिंग नेशन से भी हटा दिया जा सकता है। और इसके साथ भाई श्रीलंका को यहाँ एशिया कप दिया जा सकता है, यहाँ यूएई के अंदर शिफ्ट करा दिया जा सकता है। भाई पहली बात तो ये है, इंडिया के बगैर ये एशिया कप हो नहीं सकता। जब तक भाई किसी टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ना जाए ना, वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और भाई इंडिया के बगैर वो हो ही नहीं सकता। हमने ये कहा कि भाई जिस तरह इंडिया ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के, जो होस्ट नेशन था इंडिया था ना 2026 के जो T20 वर्ल्ड कप फरवरी में हुआ है, उसी तरह इंडिया को बाहर निकाल दें। और भाई बांग्लादेश वाले भी इंडिया के सामने झुके पड़े हैं। ये कंट्रोवर्सी किसने चलाई थी? भाई बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर। वो किस तरह? भाई एक इनका था डिपू चंद्र दास, हिंदू था बांग्लादेश के अंदर, उसको ना भाई वहां पे कोई मामला थे इनके सियासी पॉलिटिकल मामला की वजह से मर्डर किया गया था। उसके बाद भाई इंडिया ने कहा कि भाई अगर वो वहां पे हिंदू सेव नहीं है तो आप अपना मुस्तफिजुर रहमान को भी अपनी कंट्री में वापस ले जाएं। तो भाई मुस्तफिजुर रहमान वहां गया तो हमने बांग्लादेश को उठाया कि भाई आपके साथ इंडिया ने ज्यादती की है, इंडिया आपके साथ किस तरह कर सकता है? हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, हम हर भाईजान हर कदम पे आपके साथ खड़े हुए हैं। जब इंडिया ने आईना दिखाया तो पहली बात तो ये है, बांग्लादेश भाई वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। दूसरा, हमें आईना दिखाया कि भाई आपके ऊपर भी परमानेंट क्रिकेट के अंदर बैन लग सकता है, क्योंकि हमारे जनाजा तो वैसा निकला पड़ा है। अगर हमारे ऊपर जय शाह कोई बैन लगा के हमें परमानेंट क्रिकेट से बैन भी कर देता ना, तो भाई जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने कुछ आवाज ही नहीं उठानी थी, क्योंकि हमारे हालात ही नहीं है क्रिकेट के। आपने वोटिंग देखी होगी T20 वर्ल्ड कप 2026 की है, सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश के हक में थे और बाकी जो 25-30 वोट थे वो सारे के सारे इंडिया के हक में थे।
सारे क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ खड़े हुए थे। तो भाई उस वक्त भी यही सुनी गई इंडिया की, और इस एशिया कप के अंदर भी भाई इंडिया की सुनी जानी है। आज भाईजान कितनी डेट है? आज 17 अगस्त है। आज के दिन मैं ये बात कह रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। पहली बात तो ये है, ये इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं होगा। तो दूसरी बात ये है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर खेलने भी नहीं जाएगा। और भाई इंडिया जो वाद एक बार कह देता है ना, इंडिया जो वाद निकाल देता है मुंह से, भाई वो वहां पे पूरी हो जाती है। इंडिया ने कहा था कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया, बांग्लादेश बाईकाट पे आया, सब कुछ वहां पे हुआ है। मगर अब इंडिया ने टूर कैंसिल किया है यहाँ बांग्लादेश का। बांग्लादेश को जब उनकी औकात दिखाई है ना, इंडिया ने जब बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाई है, उसके बाद बांग्लादेश खुद घुटनों में गिर गया था इंडिया के। क्योंकि 2026 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया की बहुत कंट्रोवर्सी की। इंडिया होस्ट कर रहा था, इनको तंग किया कि भाई आपसे हम रेवेन्यू जो आप कमा रहे हैं, आपको हम बताएंगे कि बांग्लादेश के बगैर आप किस तरह रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द क्रिकेट जैक्सन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो एशिया कप 2027 में होने वाला है, उसको लेकर लगातार जो खबरें हैं वो धीरे धीरे निकलकर सामने आना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों दरअसल अब खबर ये है कि जो ये एशिया कप 2027 है वो जो है वो या तो यूएई या फिर श्रीलंका जो है वो शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों जैसे ये खबर आई तब से पाकिस्तान में आग लग गई। एक तरफ पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेश की जो टीम है, जो मतलब बोर्ड है या फिर जो उनकी कंट्री उनको दिखाने के लिए काम आपके साथ है, फिर वही वाला काम वो कर रहे हैं जो कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था। पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अगर भारत नहीं आता है तो कोई बात नहीं, भारत की जगह दूसरी कंट्री को लेके हम खिला देंगे। जैसे कि भारत ने बांग्लादेश की जगह पे दूसरी कंट्री को अंदर लेके आया, वही बांग्लादेश को भी करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं जानता है कि एशिया कप में अगर सबसे बड़ी राइवलरी अगर किसी की है, जो सबसे बड़ा दावेदार है एशिया कप 2027 का, वो भारत ही है, और उसके बाद कोई भी कंट्री आती है तो पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं चाहता है कि यहाँ से भारत हट जाए, क्योंकि भारत अगर यहाँ से हटा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत आसानी हो जाएगी जो एशिया कप है वो जीतना। क्योंकि जब तक भारत सामने खड़ा है तब तक पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ही कठिन है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो चाहता है और बांग्लादेश को ये इशारा भी कर रहा है कि जैसे भारत ने तुम्हारे साथ T20 वर्ल्ड कप में किया था, वैसे ही अब तुमको भी यही काम करना चाहिए। लेकिन अब देखने की बात हुई कि यहाँ पर बात क्या आती है, क्योंकि भारत अगर इस एशिया कप की टीमें ही कौन कौन सी है और उसमें भी अगर भारत नहीं रहता तो फिर एशिया कप का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसीलिए लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो मैच है जो एशिया कप 2027 है वो तो यूएई या फिर श्रीलंका में शिफ्ट हो सकता है। हालांकि यूएई थोड़ा सा अभी रिक्सी है, क्योंकि लगातार ईरान, अमेरिका और इन सब चीज़ों के बीच में युद्ध चल रहा है, और हूती लगातार जो है वो सऊदी अरब में भी अटैक कर रहे हैं, वही अगर मतलब ईरान की बात करी जाए तो वो लगातार यूएई में अटैक कर रहा है। तो इसीलिए यूएई जो है वो अब देखने की बात है कि उस समय तक किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती है। अगर परिस्थितियाँ सही रही तो सारे मैच जो है वो हो सकता है कि यूएई में जो है वो हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर श्रीलंका एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पे ये मैचेस हो सकते हैं, और इसीलिए जो ये न्यूज़ है वो अब छन के बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों बांग्लादेश एक बात तो जान चुका है कि वो पाकिस्तान की बात में आकर उसने T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी गलती की थी, और वो नहीं चाहेंगे कि अब इतनी बड़ी गलती हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मतलब मैच खेलने के लिए ये भारत आ गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भारत के साथ मैच होता है तो पैसे कितने जनरेट होते हैं, और पैसे से ही पूरी टीम चलती है, पूरा सिस्टम चलता है। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर टीम रखें या ना रखें उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसीलिए जो बांग्लादेश है वो चाहता था कि कैसे भी करके बातचीत भारत से हो जाए, ताकि जो भारत है अगर उससे बातचीत हमारी हो जाएगी तो फिर हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाएगा कि जो मैचेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे लिए ये चीज़ ठीक हो जाएगा कि पैसे जो है वो भी आ जाएंगे, और एशिया कप 2027 के लिए भी जो हमारी दोस्तियाँ हैं वो बढ़ जाएगी। अब देखने की बात है आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उसने तो पाकिस्तान में कब मजा रखा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल द क्रिकेट जंक्शन को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो तब तक द क्रिकेट जंक्शन।